हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के जो PYQ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये क्लास लैब असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो लोक संत एवं संप्रदाय होने वाला है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो मीराबाई ने जो अपना अंतिम समय था वो बिताया था कहाँ पर? द्वारका में। द्वारका में मीराबाई ने, और उससे पहले मीराबाई ने जो अपने अंतिम दिन गुजारे थे वो गुजरात के डागोरा में स्थित जो रणछोड़ मंदिर है, रणछोड़ मंदिर में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। उसके बाद ये द्वारका आए। तो द्वारका में अपना अंतिम समय मीराबाई ने बिताया। और इसके अलावा मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था? 1498 में। 1498 ईस्वी में कहाँ पर? कुड़की गांव, जो कहाँ पर स्थित है? कुड़की गांव जो ब्यावर में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ब्यावर में। और इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? रतन जी राठौड़। रतन जी राठौड़ इनके पिताजी का नाम, और इनकी माता का नाम था कसूब कंवर। क्या था? कसूब कंवर इनकी माता जी का नाम था। और इनके दो दादाजी थे जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, उनका नाम क्या था? राव दूधा। और इनका जो विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ? भोजराज जी के साथ हुआ था। भोजराज जी के साथ हुआ था। भोजराज जी जो राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे, राणा सांगा के बड़े पुत्र के साथ इनका विवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, इनके जो गुरु थे वो कौन से थे? संत रैदास जी। संत रैदास जी जो मीराबाई के गुरु थे। इनके अलावा इनको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, पदावली नरसिंह मेहता की हुंडी, ये इनकी रचनाएं हैं। रुक्मणी मंगल ये इनकी रचनाएं थी। इसके अलावा गीत गोविंद भी इनकी मुख्य रचना थी, गीत गोविंद। तो इस प्रकार से मीराबाई का एक जो छोटा सा परिचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? जो हमने अभी चर्चा की थी, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, दादू पंथ की स्थापना कौन से संत ने की थी? तो दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी ने इनकी जो दादू पंथ की स्थापना की। और इनकी जो मुख्य गद्दी है वो कहाँ पर स्थित है? नरेना या नारायणा का कह देते हैं, नरेना या नारायणा, जो कहाँ पर स्थित है? जो जयपुर में स्थित है। नारायणा या नारायणा जो जयपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो दादू दयाल जी हैं, इनका जो जन्म है, दादू दयाल जी की छोटा सा परिचय लेते हैं। दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? जो अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 1544 में अहमदाबाद गुजरात में होता है। और जो तिथि थी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त इनका जो उपनाम है, इनको क्या कहा जाता है? संत राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते? तो आपने देख लिए हैं, राजस्थान के कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर कहा जाते हैं।
और दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे, जिसमें से 100 तो एकांतवासी ही थे और 152 जो शिष्य थे वो घूम घूम कर अपने द्वारों की स्थापना की। इसलिए इनको जिन्हें दादू पंथ में दादू 22 स्तंभे या 22 स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर कब हुआ था, कहाँ हुआ था? दादू दयाल जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1544 में, 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। दादू दयाल राजस्थान का कबीर का जन्म अलवर के धौलीदूब गांव में 1542 फाल्गुन शुक्ल नवमी हुआ। ये तो पूरा कथन ही गलत है, क्योंकि दादू दयाल जी जो राजस्थान के कबीर हैं उनका जन्म 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। तो ये पहला जो कथन है वो तो गलत है। दूसरा कथन है, दादू ने सामान्य भाषा सदुकड़ी में ब्रह्म, जीवन, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थे। तो ये दूसरा कथन सही है। तो कथन एक और कथन दोनों गलत, पहला ऑप्शन गलत, कथन एक सही, लेकिन कथन दूसरा गलत, ये भी गलत। तो कथन एक तो है गलत और कथन दूसरा है सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत नहीं है? सूफी संत नहीं है, कौन से नहीं है? दादू दयाल एक भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन के संत हैं, भक्ति आंदोलन के संत हैं दादू दयाल जी। बाकी अमीर खुसरो, बाबा फरीद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये सभी सूफी संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? दादू दयाल जी ने इनकी रचना की थी, कायाबेली। इसके अलावा दादू दयाल जी की दादुरी एक वाणी, ये दादू दयाल जी की है। इसके अलावा नाम माला, ये भी दादू दयाल जी की है। इसके अलावा दादू हरडे वाणी, ये भी दादू दयाल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बकनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, संत रज्जब जी, गरीबदास जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध किससे है, किस संप्रदाय से है? तो दादू पंथ से इनका संबंध है। दादू जी के शिष्य थे और इनके संत हैं। रज्जब वाणी पुस्तक किस संत की है? तो दादू की रज्जब वाणी पुस्तक इनके हैं, इनसे संबंधित हैं, दादू दयाल जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो माऊ जी, निष्कलंक संप्रदाय के जो संत। इसके अलावा संत माऊ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? साबला गांव जो कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पर संत माऊ जी का जन्म हुआ था। और संत माऊ जी थे वो कृष्ण की भक्ति करते थे। किसकी करते? कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संत माऊ जी के चौपड़ों की भाषा कैसी थी? तो बागड़ी भाषा में संत माऊ जी ने अपने चौपड़े लिखे थे। और संत माऊ जी के चौपड़े वागड़ी भाषा में थे। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का इनमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है जोधपुर में स्थित है। नाथ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक के कौन थे? नाथ मुनि थे। नाथ मुनि इसके प्रवर्तक थे। और इसमें माननाथी पंथ जो कहाँ पर स्थित है? महामंदिर जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो नाथ संप्रदाय के हैं जो निर्गुणोपासक नहीं है नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का तेरहपंथ संप्रदाय निम्नलिखित किससे से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है?
गौड़ीय संप्रदाय से इनका संबंध है। गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? प्रवर्तक थे स्वामी मध्वाचार्य जी। इनके प्रवर्तक थे। तो इन क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।